पीपल के पत्ते से करें अपने शत्रु का नाश। दोस्तों पीपल के पत्ते को आपको केवल इस जगह पर टांग देना है और आपके जितने भी शत्रु हैं उन सबका नाश हो जाएगा। दोस्तों पीपल का पत्ता ऐसी चीज होती है जो कि एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, आपके शत्रु से आपको बचाता है। और इसको किस तरह से प्रयोग करें कि आपके शत्रु कुछ भी नहीं कर पाए, यानी कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ा नहीं कर पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए। यदि आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रु से गिर गए और आपके शत्रु आपको चारों तरफ से परेशान करने में लगे हुए हैं, चाहे वो आपकी संपत्ति को लेकर के हो, उसको हड़पना चाहते हो, चाहे झूठा कोर्ट कचहरी का केस हो गया हो, चाहे वो सामने से गाली गलौज करते हो, चाहे पड़ोसी शत्रु बन गया हो, चाहे बिना जाने कोई ऐसे ही शत्रु बन गया हो। दोस्तों जितने भी शत्रु हैं सारे शत्रु आपके नेस्तनाबूद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे यदि आप इस प्रयोग को कर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिए यदि भगवान श्री राम के भक्त हैं तो फिर हनुमान जी आपकी सहायता जरूर करेंगे। अब देखिए दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आपको अपने शत्रु का नाश करना है इस पीपल के पत्ते के द्वारा। दोस्तों इस उपाय को आपको मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं। पीपल का पत्ता जो है वो ऐसा होना चाहिए जो कि बिल्कुल हरा हो। ऐसा नहीं कि आप जिसमें पीपल के पत्ते में जाली पड़ रही हो, या फिर कोई ऐसा पीपल का पत्ता जो खंडित हो, या फिर जिसमें जो है पीला पीपल का पत्ता हो, ऐसा नहीं लेना। बिल्कुल ताजा पीपल का पत्ता है, पूरा वृक्ष लगा रहता है पीपल के पत्ते का, तो एक पत्ता तोड़ना है, लेकिन एक पत्ता बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, वही पीपल का पत्ता आपको लेना है। दोस्तों पीपल के पत्ते में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है और साथ में उनका वास भी होता है। साथ में लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा भी उस पर रहती है और उसमें उनका भी वास होता है। तो दोस्तों पीपल का पत्ता, जो पीपल का जो पेड़ होता है, बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, इसकी पूजा पाठ भी की जाती है। लेकिन दोस्तों आपको अपने शत्रु का नाश करना है तो शत्रु के नाश के टोटके भी पीपल से निश्चित रूप से किए जाते हैं, शत्रु से बचाव के टोटके भी इससे किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जैसा मैंने बताया वैसे एक पीपल का पत्ता तोड़ करके लाना है। अब ये कब लाना है, सुबह लाना है कि शाम को लाना है कि रात को लाना है? देखिए रात्रि में किसी पौधे का हाथ नहीं लगाया जाता, इसलिए रात्रि में शाम पड़े नहीं लाना, आपको लाना है सुबह के समय। जैसे 7 बजे के करीब आप एक पीपल का पत्ता तोड़ लें। जैसे आपके घर के आसपास देखिए कोई पीपल का वृक्ष लगा हुआ है क्या, यदि लगा हुआ है तो वहां से एक पीपल का पत्ता तोड़ लें। लेकिन दोस्तों याद रहे कि लोग मिलने वाले मिल जाते हैं तो हमसे पूछते हैं कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों पत्ता तोड़ रहे हो, क्या ये पीपल के पत्ते का क्या करोगे, मतलब इस तरह से कुछ पूछते हैं। तो यदि कोई पूछे तो आपको आसपास निगाह रखनी है कि कोई आपको पीपल का पत्ता तोड़ते हुए देखने लगे, क्योंकि यदि आप तोड़ेंगे ना पत्ता तो जरूर कोई ना कोई व्यक्ति आपसे पूछ लेगा। तो आप उसका विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आपसे पूछे नहीं, ताचे नहीं कि भाई यार क्यों तोड़ रहे हो, कैसे तोड़ रहे हो, है ना, इस तरह से नहीं पूछे, क्योंकि फिर वो टोटका जो है आपका विफल हो जाएगा, फिर वो सफल नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इस पीपल के पत्तों को आपको घर पे लाना है। घर पे लाने के बाद इसको धो लेना है अच्छे साफ जल से। आप साफ सुंदर बढ़िया जल से धोने के बाद इस पीपल के पत्तों को आपको अपने पूजा स्थान पे रख देना है। थोड़ी देर के लिए रखना है, ज्यादा नहीं रखना, जैसे घंटे 2 घंटे रख दिया आपने, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई पूजा के स्थान हमारे घर में होता ही है, तो वहां पर आप इस पीपल के पत्ते को ला करके रख दें। अब इस पीपल के पत्ते को लाके रखने के बाद अब क्या करेंगे, इस पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है दोस्तों एक भगवान श्री राम का नाम। देखिए किससे लिखेंगे, अब यह आपको एक चंदन से भी लिख सकते हैं। जैसे आपका चंदन आता है, गोपी चंदन भी होता है, या फिर कोई भी चंदन आपके घर में जो भी इस्तेमाल होता है उससे आप भगवान श्री राम का नाम उस पर लिख देंगे। अब दोस्तों इसके पीछे की तरफ आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यानी आप चाहे तो त्रिम लिख सकते हैं और आप चाहें तब भी नहीं लिख सकते, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लिखें चाहे नहीं लिखें, लेकिन आगे आपको श्री राम जरूर लिखना है। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, इसको वापस अब आपको जहां पर आपके घर में हनुमान जी हैं, मान लीजिए आपके घर में हनुमान जी की तस्वीर है या फिर आपके घर में हनुमान जी की फोटो है, तो आपको इस पीपल के पत्ते को उन पर चढ़ा देना। यानी कि देखिए पीपल के पत्ते की माला तो भगवान हनुमान जी को चढ़ाई ही जाती है, लेकिन श्री राम लिख करके चढ़ाई जाती है, ठीक है। अब आप एक ही पीपल के पत्ते का उपाय कर रहे हैं, तो इस पीपल के पत्ते से क्या है कि आपको भगवान हनुमान जी के पास में इसको रखना है ना, उनके चरणों में इसको मत रखिएगा, क्योंकि ये श्री राम लिखा हुआ है। श्री राम लिखा हुआ पीपल का पत्ता हनुमान जी के चरणों में नहीं चढ़ता, पास में रहता है या मस्तक पे चढ़ता है। तो दोस्तों बस इतना आपको, या तो इसको साइड में रखें हनुमान जी के पास में, या फिर आप उनके मस्तक पर रखें। अब उसके बाद थोड़ी देर चढ़ाने के बाद इसको क्या करेंगे, आप एक लच्छा लेंगे या मोली लेंगे और मोली लेकर के इस पीपल के पत्ते में आर पार कर देंगे उस मोली को, है ना। जैसे ताबीज या लोकेट नहीं होता, इस तरह से उसको बना लेंगे। ताबीज या लोकेट होता है ना, इस तरह से उसको बना लें। मोली क्या होती है, लच्छा होता है, रंग बिरंगा लच्छा होता है, सफेद लाल, ये
पीला और लाल रंग का होता है ये, ठीक है ना। पीले लाल रंग का जो मोली होता है, लच्छा होती है, लाल रंग का धागा भी आप इसमें ले सकते हैं। तो उससे इसको उसमें सुई से इसको पिरो देंगे इस पीपल के पत्ते को। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप अपने मुख्य द्वार का ध्यान करेंगे कि यार मुख्य द्वार कहाँ है। देखिए, जिनका स्वतंत्र मकान होते हैं, जिनकी छत वगैरह स्वतंत्र मकान होता है, वो अपने मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर इसको टांग दे, ठीक है ना। मुख्य दरवाजे पर अंदर की ओर इसको टांग दे जिनका स्वतंत्र मकान है। अब जिनका मल्टी स्टोरी में मकान है वो कहाँ टांगेंगे, तो जिनका मल्टी स्टोरी में मकान होता है ना, जैसे फ्लैट होते हैं यहाँ पर, वहां पर क्या है कि मुख्य द्वार नहीं, वहां पर आपको बालकनी में टांगे, क्योंकि वहां पर नेगेटिविटी या जो भी शत्रु का कोप है वो बालकनी में से आता है, क्योंकि वहां पर बालकनी ही बड़ी होती है और उसी में से आपके ऊपर जादू या टोना या कुछ क्रिया वगैरह जो है वो उसी बालकनी में से आती है, ठीक है। तो आप बालकनी का जो द्वार होता है, बालकनी का भी एक फाटक होता है, द्वार होता है, तो उसको मुख्य द्वार समझ करके उसके अंदर इसको टांग देंगे, ठीक है। अब टांगने के बाद दोस्तों इसको केवल 15 दिन तक आपको टंगे रहने देना है। देखिए, मैंने आपको दिन भी बताया कौन कौन से दिन हो गए, जैसे मंगलवार के दिन कर सकते हैं, हनुमान जी का उपाय है, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, आप गुरुवार शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, और आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अमावस्या के दिन पीपल का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, इसलिए एक दिन पहले या तो आप तोड़ लें या फिर आप उस दिन करें ही नहीं, है ना। आप पूर्णिमा के दिन तो कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने आपको दिन बता दी भाई, इस दिन आप कर सकते हैं। अब सुबह सुबह इसको तोड़ करके केवल एक ही बार लाना और 15 दिन तक ये चलेगा। दोस्तों, 15 दिन तक आपको इस पीपल के पत्ते को टांगे रखना है। कोई भी शत्रु, किसी भी तरह की कोई बाधा, भूत प्रेत, कुछ भी, कोई सी भी बाधा आपके घर में नहीं प्रवेश करेगी। यानी कि जो भी शत्रु ने किया कराया भी करवा रखा होगा, क्योंकि हमें अज्ञात शत्रु हमें याद तो है ही नहीं भाई कौन सा शत्रु ने हम पर किया कराया करवा दिया, या शत्रु सामने से आकर के भी लड़ रहा होगा तो वो शत्रु भी शांत हो जाएगा। यानी कि कोई जबरदस्ती पड़ोसी आपको परेशान कर रहा है या शत्रु परेशान कर रहा है तो वो भी आपको परेशान करना छोड़ देगा। लेकिन दोस्तों, बिल्कुल आस्था के साथ इस उपाय को करना, ऐसे नहीं करना कि भाई हमने नाम लिख दिया और टांग दिया और बस वो हो जाएगा, देखते हैं होता है कि नहीं होता, तो उससे नहीं होगा, क्योंकि आस्था रखेंगे मन में तभी कार्य होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, बस इसको टांग दे, 15 दिन टंगा रहने दें। उसके बाद दोस्तों इसको जल में प्रवाहित करेंगे। कहाँ करेंगे? जल में प्रवाहित करेंगे। ऐसे यहाँ वहां इधर उधर नहीं फेंकना, क्योंकि भगवान श्री राम का नाम उस पर लिखा है। इस कारण से जल में प्रवाहित करेंगे, बिल्कुल साफ जल में, गंदे जल में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, ठीक है। तो इसको साफ जल में प्रवाहित कर देंगे, फिर वापस से पत्ता तोड़ेंगे, फिर वापस से टांगेंगे। दोस्तों, ऐसे हर 15 दिन में आप करते रहें, आपके शत्रु आपको कभी परेशान ही नहीं करेंगे। यानी कि जो शत्रु बाधा आपके घर में आ गई है, जैसे अचानक से कोई सदस्य बीमार हो जाता है ना, आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह वगैरह का वातावरण हो गया है, तो ये किसी भी तरह का कुछ भी हो गया तो वो नहीं चलेगा, वो मतलब बिल्कुल किसी का भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप इसको जरूर कीजिएगा, बहुत ही शानदार उपाय है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, भगवान श्री राम का नाम, जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, जय बागेश्वर धाम सरकार भी जरूर लिखें। दोस्तों, आपके सारे कार्य हो जाएंगे और जितने भी कोई शत्रु हैं वो शत्रु आपसे शत्रु बाधा हमेशा हमेशा के लिए आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगी। और शत्रु मुक्ति का ये जो उपाय है ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, तो इसको जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।